हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस मस्ती में। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध को दो खेमों में लड़ा गया। खेमा एक में था केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत आते थे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्की थी। खेमा दो में मित्र राष्ट्र थे, जिसमें सर्बिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस व अमेरिका थे। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को सर्बिया ने मार दिया था। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को सर्बिया ने मार दिया, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया उससे विद्रोह करने को तैयार था। इस विद्रोह में ऑस्ट्रेलिया का साथ जर्मनी और तुर्की ने दिया। इसे केंद्रीय शक्ति कहते हैं। तथा सर्बिया का साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व फ्रांस ने दिया, जिसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आते हैं कि मित्र राष्ट्र की कौन कौन से। ये 2-3 देश का नाम याद रखना है जिसे मित्र राष्ट्र कहा जाता था। ये लोग मिलकर युद्ध किए थे। केंद्रीय शक्ति के तरफ से नेता का काम जर्मनी कर रहा था। मतलब युद्ध में कहाँ क्या करना है वो सारे दिशा निर्देश जर्मनी कर रहे थे, इसलिए उसे नेता कहा जाता था कि इस युद्ध में नेता का काम जर्मनी कर रहे थे। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए। इसका मतलब है कि केंद्रीय शक्ति हार गई और मित्र राष्ट्र जीत गए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई। इस हार के बाद मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। इसमें कठोर शर्त रखे गए थे। 10% आबादी पर कब्जा कर लिया गया, 13% भूभाग पर कब्जा कर लिया गया, 26% कोयला भंडार पर कब्जा कर लिया। किसी देश की अर्थव्यवस्था कोयले पे ही टिकी रहती है, और जब किसी देश की कोयले को ही पर कब्जा कर ले जाए तो उस देश की आधी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही डूब जाएगी। इसके बाद 75% लौह भंडार पर कब्जा किया। लौह भंडार राइनलैंड के जर्मनी में एक राइनलैंड क्षेत्र है जो लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इस संधि के बाद जर्मनी आर्थिक रूप से अपंग हो गया। अपराध बोध की भावना बढ़ने लगी। ये जरूरी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जैसे ही डूब जाएगी तो वहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या आएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो छोटे काम करना नहीं चाहते, और नौजवान जब बेरोजगार हो जाए तो वहाँ पे तो अपराध की भावना बढ़ेगी। वहाँ जर्मनी में ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े लोग जो थे, नौजवान लोग, वे लोग ताश खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, और वहाँ पर क्राइम बढ़ने लगी। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी थी। अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज देने को तैयार हो गया, जिससे जर्मनी को काफ़ी मदद मिली। अमेरिका को तरस आया जर्मनी पर, वे कर्ज देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 1929 में अमेरिका में महामंदी आई और अमेरिका का शेयर बाजार धराशायी हो गया। कहा जाता है कि 1929 में एक महामंदी आई थी जो आज तक इससे बड़ा महामंदी नहीं आया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महामंदी इसे कहा जाता है, जिसमें अमेरिका जैसे बड़े देशों की भी हालत खराब हो गई और वहाँ का शेयर बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस महामंदी के बाद अमेरिका की राष्ट्रीय आय 1/2 रह गई थी। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी मंदी थी। इस महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि अमेरिका अब कर्ज देने से इनकार कर दिए। कहा जाता है कि डूबे का सहारा तिनका होता है, और जर्मनी के लिए तिनके का काम अमेरिका कर रहे थे। अब जब तिनका ही डूब जाए तो उस नाव को कौन बचा सकता है। इसलिए जब अमेरिका कर्ज देने से इनकार किए तो जर्मनी पूरी तरह से अब बर्बाद हो गया था, और जर्मनी की औद्योगिक उत्पाद केवल 40% रह गई। अब जनता को भय हो गया कि सर्वहारा हो जाएगा। सर्वहारा का मतलब होता है कि अब हम लोग सब कुछ हार जाएंगे। बड़े बड़े लोग तो कुछ दिन, जब जैसे कोरोना आया तो कुछ दिन तो मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत होती है, बट बड़े फैमिली तो कुछ दिन आराम से घर में बैठ के खा सकते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं। पर यह दिक्कत अगर ज़्यादा दिन तक हो जाए तो उन्हें भी डर होने लगता है कि कहीं हमारा पैसा खत्म ना हो जाए और हमारी भी बेरोजगारी की स्थिति ना हो जाए। ऐसा डर होने लगा उन्हें भी। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि पूरी तरह से अब हम लोग नष्ट हो जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद हिटलर अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए अर्थशास्त्री नियुक्त किया, जिसका नाम था होलमार्क साल्क। 1948 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। 1940 में त्रिपक्षीय संधि हुई। यह जर्मनी, इटली और जापान के साथ हुई थी। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में दूसरे विश्व युद्ध के बारे